आगाज कर रहे हैं ग्वालियर से तशरीफ लाए हुए शायर जनाब अतुल कुमार अजनबी। ये है हमारी विरासत। तो मैं गुजारिश करता हूँ, अच्छे शायर हैं, सच्चे शायर हैं, बाकी फैसला उनका कलाम करेगा और आप लोगों की समाअतें करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के मुशायरे के सदर प्रोफेसर शैफुर रसूल साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उन्होंने मुझ नाचीज को यहां इस फहरिस्त का हिस्सा बनाया, और इजाजत भी चाहता हूं पूरी दुनिया के उर्दू के सफीर डॉक्टर राहत इंदौरी साहब से भी इजाजत चाहता हूं, और आप सबको आदाब करता हूं। खुश रहिए, खुश रहिए। एक ताजा मतला लेके आया हूं दिल्ली के लिए। कहीं मैंने पढ़ा नहीं है, गजल भी नहीं हुई है, लेकिन वो मतला मैं दिल्ली के लिए पढ़ना चाहता हूं, और अगर आपके जहन में महफूज हो जाए तो आप और किसी के लिए पढ़ सकते हैं। कुल 15 मिनट चाहता हूं, अपने हिस्से का मैंने तय किया है। नहीं, फहरिस्त तवील है ना, 12 कर लेता हूं, 12 कर लेता हूं। अब इस जमाने को हैरान कर दिया जाए। अब इस जमाने को हैरान कर दिया जाए। सुनिएगा दोस्तों, अब इस जमाने को हैरान कर दिया जाए, मैं बस तुम्हारा हूं ऐलान कर दिया। क्या कहना अतुल? अब इस जमाने को, बहुत शुक्रिया हजरात, आपने दुआएं दी, मोहब्बतें दी। एक मतला एक शेर और पढ़ना चाहता हूं। जी इरशाद। यहां नई नस्ल मौजूद है, नौजवान मौजूद हैं कसीर तादाद में। हमने जब एतबार किया सर्द रात पर, हमने जब एतबार किया सर्द रात पर, सूरज उदास हो गया इतनी सी बात पर। हमने जब एतबार किया सर्द रात पर, सूरज उदास हो गया इतनी सी बात। एक रोशनी सी फैल गई कायनात में, एक रोशनी सी फैल गई कायनात में, एक रोशनी सी फैल गई जब उसने अपना हाथ रखा मेरे हाथ पर। क्या कहना है? वाह वाह वाह। एक मतला और पढ़ता हूं। चमन में तितलियों के होश उड़े हैं, चमन में तितलियों के होश उड़े हैं, यकीनन फूल कुछ ताजा खिले हैं। चमन में तितलियों के होश उड़े हैं, यकीनन फूल कुछ ताजा खिले हैं। एक मतलब मुझे और याद आ रहा है, मैं पढ़ता हूं उर्दू अकेडमी का जो ये पैगाम और दिल्ली सरकार का, मैं मतलब पेश करता हूं आपकी खिदमत में। जी इरशाद। बड़े सलीके बड़ी सादगी से काम लिया। वाह। बड़े सलीके बड़ी सादगी से काम लिया, दिया जला के अंधेरों से इंतकाम लिया। बड़े सलीके बड़ी सादगी से काम लिया, क्या कहना? दिया जला के अंधेरों से इंतकाम लिया। क्या कहना है? वाह वाह। एक मतलब यूं है कि बला की कोफ्त बुजुर्गों को होने लगती है। बला की कोफ्त बुजुर्गों को होने लगती है,
ज्यादा देर जब औलाद सोने लगती है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया हजरात। जे बला की कोफ्त बुजुर्गों को होने लगती है, क्या कहें? ज्यादा देर जब औलाद सोने। और जो शेर पढ़ना चाहता हूं, मंसूर साहब ने आंसुओं की बात की, एक शेर पढ़ता हूं, थोड़ा काम की भी तवज्जो चाहता हूं, दुआएं चाहता हूं कि बला की कोफ्त बुजुर्गों को होने लगती है, ज्यादा देर जब औलाद सोने लगती है, किसी के रोने से मैं भी बिखरने लगता हूं। वाह। आप शेर ही खत्म हो गया होता। आइए मैं फिर हाजिर करता हूं कि मुखालिफत में चरागों की कुछ हवा भी है। मुलाहिजा कीजिए हजरात, मुखालिफत में मुखालिफत में चरागों की कुछ हवा भी है, किसी फकीर के लब पर मगर दुआ भी है। अच्छा से। और फिर जो शेर पढ़ना चाहता हूं, दिल्ली में शेर पढ़ना चाहता हूं कि बड़ी खामोशी से भला मुखालिफत में चरागों की कुछ हवा भी है, किसी फकीर के लब पर मगर दुआ भी है, बड़ी खामोशी से करता है तरबियत मेरी, खुदा का शुक्र है घर में एक आईना भी है। अच्छा है। वाह वाह। बड़ी खामोशी से करता है तरबियत मेरी, क्या कहना है? खुदा का शुक्र है घर में एक आईना भी है। करिश्मा ये कोई प्यासा न कर दे, करिश्मा ये कोई प्यासा न कर दे, समंदर हूं मुझे सहरा न कर दे। वाह। और ये शेर पढ़ना चाहता हूं दिल्ली के दोस्तों, आपके दयार में, आपकी खिदमत में। कहीं किसी मोड़ पे याद आ जाए तो अब्दुल अजनबी को अपनी दुआओं में याद कीजिएगा कि करिश्मा ये कोई प्यासा न कर दे, समंदर हूं मुझे सहरा न कर दे, परिंदा शाख से उड़ता नहीं है। शेर हो गया हो तो अपनी दुआओं से नवाजिएगा कि करिश्मा ये कोई प्यासा न कर दे, समंदर हूं मुझे सहरा न कर दे, परिंदा शाख से उड़ता नहीं है, ये मंजर पेड़ को बूढ़ा न कर दे। वाह 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 वाह। परिंदा क्या कहना शाख है तो? से उड़ता नहीं, क्या कहना है? परिंदा शाख से उड़ता नहीं, वाह वाह वाह। ये मंजर। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने अपनी दुआएं दी। आज का दिन मेरा धन्य हो गया, यहां आना मेरा सफल हो गया। ऐसे बुजुर्गों के लब खुल जाए किसी शेर पे तो जानिए कि नहीं, आप तो हमेशा जवान रहेंगे सर, आप बुजुर्ग नहीं हो सकते। लेकिन शायरी में तो आप बुजुर्ग हैं, मुझसे सीनियर हैं। अच्छा, वो आपने कहा कि दिन धन्य हो गया, इस दिन धन्य हो गया आपका। जी जी जी। इसे थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, रात भी धन्य हो गई। शाम ना कहें, रात ही कहें। शेर सुनाए। जी जी, मैं पेश करता हूं। मैं अपनी घड़ी देख रहा हूं, बार बार देख रहा हूं। कहता हूं कि जमाना मुझ पे अगर एतबार कर लेता, जमाना मुझ पे एतबार कर लेता, अगर एतबार कर लेता, मैं आंसुओं का समंदर भी पार कर लेता। वाह। और शेर पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, मुलाहिजा कीजिए आपकी जिंदगी का शेर, अतुल अजनबी के दो मिसरे कि जमाना मुझ पे अगर एतबार कर लेता, मैं आंसुओं का समंदर भी पार कर लेता, बस एक लम्हे में दुनिया बदलने वाली थी। क्या कहते? बस एक लम्हे में दुनिया बदलने वाली थी। बस एक लम्हे में दुनिया बदलने वाली थी, अगर वो मेरा जरा इंतजार कर लेता। क्या कहना? वाह वाह। बस एक लम्हे में दुनिया बदलने वाली थी, अगर वो मेरा जरा इंतजार कर लेता, तुम्हारे शहर में
घर एक दुकान मिल जाती। ये कनॉट प्लेस दिल्ली का सबसे, मैं समझता हूं, महंगा इलाका होगा। और अतुल अजनबी की ख्वाहिश कि जमाना मुझ पे अगर एतबार कर लेता, मैं आंसुओं का समंदर भी पार कर लेता। जमाना मुझ पे अगर एतबार कर लेता, मैं आंसुओं का समंदर भी पार कर लेता। तुम्हारे शहर में अगर एक दुकान मिल जाती तो खुशबुओं का यहां कारोबार कर लेता। समझ में उसकी आखिरी गजल, समझ में उसकी ये बात आएगी कभी ना कभी, समझ में उसकी ये बात आएगी कभी ना कभी, चढ़ी नदी तो उतर जाएगी कभी ना कभी। जमाना और ये सारे जितने यहां नौजवान दोस्त बैठे हुए, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के दोस्त, जिन जो ख्वाब देख रहे हैं अपने मुस्तकबिल का, अतुल अजनबी के दो मिसरे, कभी मायूस हो तो अतुल अजनबी के दो मिसरे याद कीजिएगा। जी इरशाद। क्या समझ में उसकी ये बात आएगी कभी न कभी, चढ़ी नदी तो उतर जाएगी कभी न कभी, जमाना रोक के कब तक रखेगा सूरज को, जमाना रोक के कब तक रखेगा सूरज को, हमारे घर में भी धूप आएगी कभी न कभी।